तमायातु तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी तस्मात् सुतौ वृद्धा विमोहिता। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ, मैं तरुणी को, और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े को। वर्तमान समय में देखा यही जाता है कि भाई माँ बूढ़ी होनी चाहिए और बच्चे जवान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, बच्चे बूढ़े हैं और माँ जवान है। तो वही कलयुग में देखने को मिलता है कि आज के समय में ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो रहे हैं और भक्ति जो है जवान होती जा रही है। लोगों में भक्ति भाव हो रहा है, लेकिन वो सब ऊपरी दिखावा है, अंदर से लोग ज्ञान वैराग्य से बिल्कुल हीन होते जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ज्ञानां सहचारित्वा स्वयं स्थितं घटते जरना माता तरुणौ तनया विधि। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों साथ साथ रहने वाली है। वह फिर यह विपरीतता क्यों है? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। तो ये महात्मा ने हम लोगों को स्मरण किया, थोड़ा सा ही बचा है, बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिए, ज़्यादा नहीं, बस 2 पेज है, 20 श्लोक और है, बस थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए। 6 बज रहे हैं, आरती से पहले आपकी कथा पूरी कर देंगे। तो यहाँ पर 43 नंबर का श्लोक जो है महात्मा का हम लोगों ने वर्णन किया। आगे क्या कह रहे हैं, अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमहि कारणं चात्र किं भवेत्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। भक्ति रानी जो है पूछ रही है नारद जी से। अब नारद जी क्या कह रहे हैं, नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तमानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति। क्या कह रहे हैं, नारद जी ने कहा, साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो हरि भगवान की जय। सूत उवाच, कथा चल रही है सूत जी के और शौनक जी के। सूत जी सुना रहे हैं शौनक जी को, शौनकादि को, और यहाँ पर प्रसंग आया है बीच में भक्ति और नारद जी का संवाद। तो सूत जी क्या कह रहे हैं, क्षणमात्रेण तज्ञात्मा वाक्यमूचे मुनीश्वरा। क्या कहते हैं सूत जी, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। क्या कहा, नारद उवाच, नारद जी ने कहा, ऋणुष्मापहिता बाले युगोऽयं दारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो ये योगमार्गस्तपांसि च। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलियुग है, इसी से इस समय सदाचार योग मार्ग तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। जना अथा सुरायन्ते नाट्य दुष्कर्मकारिणा इह सन्तो विषीदन्ति रहस्यन्ति ह साधवा दन्ते धैर्यं तु यो धीमान् साधीरा पंडितो दवा। क्या कह रहे हैं, लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अनासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। अष्टस्यान बलोज्ञेयं शेषभार करीधरा वर्षे वर्षे क्रमाजाता मंगलम नापि दृश्यते। प्रतिक्रमशः प्रतिवर्ष शेष के लिए भागवत होने जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और ना इसमें कहीं मतलब ही दिखाई देता है। और कौन कह रहा है, नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, भक्ति से। ना त्वामपि सुते साकं कोपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान् जर्जरत्वेन संस्थिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। अत्रेमो ग्राहका भावान् जरामपि भुञ्जत किंचिदात्मसुखे नेह प्रसुप्ति मन्यते नयो। परंतु तुम्हारे
दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर भक्ति के तो बहुत ग्राहक है, ज्ञान दिला का कोई ग्राहक नहीं है। लोग आ रहे हैं कि महाराज भक्ति करेंगे और भक्ति के नाम पर खूब हो हल्ला और डांस और ये सब प्रपंच जो आप देख रहे हैं आज चुनाव में वो देखने को मिल रहा है। भक्ति उवाच, भक्ति क्या कह रही है? कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो शुचिकली प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः पुत्र गतो महान। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। भक्ति कह रही है कि जब ऐसा था इस कलयुग में तो राजा परीक्षित रहने क्यों दिया इसको? फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे क्या कह रही है? अगला श्लोक कह रही है, करुणा परेण हरिणाप्य धर्मा कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्दी त्वद्वाचा सुखितास्महम्। करुणा में श्री हरि ने, हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है, उन्हें मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। भक्ति महारानी कह रही है नारद जी। नारद उवाच, नारद जी क्या कह रहे हैं? यदि दृष्टत्वया बाले प्रेमता श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। नारद जी ने कहा, बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो, कल्याणी मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदा मुकुंद भगवानम क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गता तद्विद्या कबीराया सर्वसाधन बाधक। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा करने वाला कलयुग आ गया। जैसे ही भगवान गए द्वापर युग का अंत हुआ और तुरंत कलयुग यहाँ पर आ गया। चार युग बताए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो यहाँ पर जैसे ही द्वापर का पूर्णता हुई और तुरंत कलयुग यहाँ पर आ गया और कलयुग जो है सभी साधनों में